सेठ जी की भगवान की कृपा से सेठ जी के पास धन धान्य का कोई अभाव नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है, सेठ जी ने धीरे 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 करके, भगवान ने सब कुछ दिया, पर सेठ जी इतने कंजूस थे, जीवन में 1 रुपए का भी कभी दान नहीं किए, कोई धर्म नहीं किए, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए। जो मिला उसका संचय करते गए करते गए। एक मीठी बात आपको बताऊं, मान लो कुआं है, कुएं में पानी भी है, आप पानी को बाहर मत निकालो, कुछ दिन के बाद समय ऐसा आएगा कि कुएं का पानी जो है विषैला हो जाएगा, जहर हो जाएगा, और जब कोई बाद में पिएगा तो व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है। कुएं का जल स्वच्छ तभी रह सकता है जब कुएं से थोड़ा थोड़ा जल निकलता रहे। भगवान ने धन धान्य दिया है तो थोड़ा थोड़ा धन कम से कम भगवान के प्रति खर्च होता रहे। कभी कथा सुन लिए, कभी कोई अनुष्ठान कर लिए, कोई यज्ञ कर लिए, तो कुछ ना कुछ निकलता गया, तो धन की भी शुद्धि होती गई। पर सेठ जी किसी प्रकार से धन को खर्च नहीं किए, धन विषैला हो गया। और जब धन विषैला हुआ तो जितने लोग थे उनके परिवार में उस विषैले धन को खाने लगे, क्योंकि धन दान किए होते तो धन की शुद्धि होती, पर दान किए नहीं, धन की शुद्धि हुई नहीं। और जब धन की शुद्धि नहीं हुई तो जितने परिवार के लोग उस धन को ग्रहण किए, खर्च किए, खाए पिए, सारे के सारे लोगों की बुद्धि में विकृति हो गई। और यही होता है, एक पीढ़ी धन एकत्रित किए, 2 पीढ़ी धन एकत्रित किए, लेकिन तीसरी पीढ़ी आते आते वो सारा धन समाप्त हो जाएगा। पक्की बात है, ऐसा आपने भी देखा ही होगा। तो इसलिए धन जब आवे तो धर्म किया जाए। सेठ जी ने कोई धर्म नहीं किया। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोगों के परिवार के जितने सदस्य हैं सबकी बुद्धि विकृति की ओर हुई, और सारे के सारे लोग, कोई मदिरा का सेवन करने लगा, कोई मांस भक्षण करने लगा, नाना प्रकार से लोग नास्तिकता कर्म करने लगे, और सेठ जी का धीरे धीरे धन नष्ट हो गया। सेठ जी भिखारी हो गए। सेठ जी भिखारी हो गए, किसी प्रकार का कोई धन बचा नहीं, सड़क पे आ गए। एक दिन देवर्षि नारद घूमते हुए जा रहे थे। सेठ जी से बोले, आप तो बड़े धनवान थे, किसी प्रकार से धन धान्य का कमी नहीं था आपके पास, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपका संपूर्ण धन नष्ट हो गया है, दीनहीन की समान दिखते हो सेठ जी आप। सेठ जी संपूर्ण वृत्तांत बताए, धन धान्य की कमी नहीं थी, पर सारा धन नष्ट हो चुका, अब कुछ बचा नहीं है। देवर्षि नारद कहे, बोले ब्रह्मा जी का तपस्या करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूजा थोड़ा कम होता है, तो आप ब्रह्मा जी का यदि तपस्या करोगे तो ब्रह्मा जी आएंगे, वरदान मांग लेना, धन धान्य फिर से आ जाएगा। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी ने तपस्या किया, ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। जब कुछ दिन तक तपस्या किए तो तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी बोले, सेठ जी आपके तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, आपको क्या चाहिए। आपको मांगने में विलंब होगा पर हमें देने में विलंब नहीं होगा, एक बार मांगो तो सही। सेठ जी बोले, ब्रह्मा जी अब आप आ ही गए हो तो पहला वरदान यह दे दो कि हमारे यहाँ जैसे धन धान्य पहले था वैसे धन धान्य फिर से हो जावे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। बोले, दूसरा वरदान यह प्रदान करो कि हमारे यहाँ धन धान्य कभी कमी ही ना हो।
ब्रह्मा जी बोले अब हो गया, जाऊं? बोले नहीं, एक वरदान और दे दो, अब आप आ गए हो तो। ब्रह्मा जी बोले मांगो। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्नता के कारण मांगते हैं। सेठ जी बोले तीसरा वरदान यह दे दो कि जब हमें आवश्यकता पड़े तो 3 वरदान और प्रदान कर देना। इतने लालची सेठ जी थे। समय बीता, ब्रह्मा जी तो तथास्तु करके चले गए। सेठ जी का मकान भी सुंदर, धन धान्य वैसे ही हो गया। एक दिन जोर की बारिश हुई और जब बारिश हुआ तो छत का थोड़ा सा कलर जो था वो डिस्कलर हो गया, फीका हो गया। किसी ने कहा सेठ जी जब धन धान्य की कमी नहीं है तो कलर फिर से करा दो। सेठ जी बोले हमें परेशान होने की क्या जरूरत है, अभी ब्रह्मा जी के पास 3 वरदान तो रखा हुआ है। सेठ जी बोले ब्रह्मा जी तुरंत अपना कमंडल लिए पहुंच गए। बोले बोलो। बोले पहला वरदान यह दे दो कि हमारे छत पे कभी बारिश ना हो। दूसरा वरदान यह दे दो कि हमारा जैसे कलर था मकान वैसे फिर से हो जावे। और तीसरा वरदान यह दे दो कि जब हमें कभी इच्छा हो तो 3 वरदान आपसे फिर मांग ले। इतना लालची सेठ जी। ये सांसारिक मनुष्य की भी ऐसी दशा है। लोग कहते भगवान जी 50,000 की नौकरी मिल जावे तो काम चल जाएगा। भगवान ने 50,000 की प्रदान किया तो मन में इच्छा होगा कि यदि 70 होता तो काम और अच्छा होता। भगवान ने 70 दिया तो लाख की इच्छा लाख दिए, तो करोड़ की इच्छा करोड़ दिए, तो 10 करोड़ की इच्छा। तृष्णा तेसु पजायते, तृष्णा बढ़ती गई मांगते गए, और जितना आपने मांगा उतना ही संसार में फंसते गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान ने तो मानव शरीर दिया था कि जाकर के भजन करना, जाकर के तप करना, और तपस्या के बल से जो चाहना वो मिल जाएगा। पर ये संसारिक मनुष्य मांगने के चक्कर में रह गया, कुछ मांग भी ना पाया, और जो मांगा सब यहीं का यहीं रह गया, और अंतोदगत्वा मृत्यु की भी प्राप्ति हुई। और यही जीव, यही संसारिक प्राणी नरकगामी हो जाता है। ब्रह्मा जी सेठ जी की लोभ को देखते हुए जोर जोर से रुदन करने लग गए। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले कुछ कृपा करो, हमें तो पता नहीं था कि संसारिक व्यक्ति ऐसे वरदान मांगेंगे। भगवान नारायण कहते हैं कि शिवजी भी ऐसे नहीं समझ पाए थे। भस्मासुर को वरदान दिए, भस्मासुर उन्हीं को मारने के लिए दौड़ने लगा। ये पृथ्वी के जो भक्त हैं, यदि सड़ा पिलपिला अमृत भी चढ़ावे तो समझ लेना खतरा ही है। प्यार से बोले जय श्री कृष्णा। एक दिन भाव से यदि सूर्य को जल देंगे तो कहेंगे हमारे घर में बिजली चकाचक हमेशा पड़ा रहे। ना जाने क्या मांग लें, कोई भरोसा नहीं है इनका। इसलिए पृथ्वी पे जाओ और वरदान देना हो तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। भगवान की कृपावश भगवान नारायण के आदेश से माता सरस्वती सेठ जी की जिह्वा पे जाकर के विराजमान हुई। सेठ जी ने ब्रह्मा को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहते हैं अब मैं मांगू ना आपसे कुछ, दूसरा वरदान यह दे दो जब मैं कभी कुछ मांगू तो आप देना ही नहीं, और तीसरा वरदान यह दे दो कि मांगने की इच्छा मन से निकल जावे और भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में बन जावे। सरस्वती की कृपा से हुआ, नहीं तो सेठ जी तो अभी बहुत कुछ मांगते। ये मांगने वाली भक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मैंने बताया ना, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक मल भक्ति और एक अमल भक्ति। तो अमल भक्ति क्या होती है? अभी तक तो मैंने मल भक्ति, जो मांगने की भक्ति है उसे मल भक्ति, गंदी भक्ति कहते हैं। लेकिन अमल भक्ति के बारे में बताते हैं, कहते हैं अमल भक्ति तो किसी किसी को प्राप्त होता है। जैसे मीरा जी को,
मीरा जी को भगवान नाम के कीर्तन का इतना आनंद, इतना अमल था। राजघराने से थी, कोई साधारण नहीं थी मीरा, लेकिन जब भगवान की भक्ति का सुध होता तो खिल 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 करके हंस पड़ती कन्हैया के लीला को सोच करके। कभी लगता कि कन्हैया को कष्ट हो रहा है तो मीरा जोर जोर से रुदन करने लगती। कभी लगता कि भगवान प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहे सो मीरा लोगों के सामने नृत्य करने लगती। अमल भक्ति जीवन में लाने का प्रयास किया जाए। सुनो, एक माला यदि आप जपते हो तो दूसरे दिन आपके अंदर इतना अमल होना चाहिए कि 2 माला जपा जाए। 100 बार भगवान का नाम लेते हो तो दूसरे दिन का अमल ऐसा होना चाहिए कि 200 बार भगवान का नाम लिया जाए। अमल भक्ति करनी चाहिए। तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय। किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति हो, सुनो, भाव